जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रेयोतपदकमलं श्रीगुरु श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहिता श्रीशाखान्ताय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीति नामिने। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा। त्यांना नको परत श्री गुरुतीन परमानंद शेठ त्यांना विचारा की बासरी पाहिजे का नाही, परत काय प्रसाद का इथंच ठेवायचे भगवंताकडे। आमच्याकडे वाजवणारे आहेत, शिकणारे बासरी शिकू भगवंतासाठी दिली ना, असू दे। आपल्याकडे शिकणारे आहेत, त्यांनी काय केलं माहिती का, स्वतःच ऑफरिंग केलं। ओके, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद लीलामृत के सत्र में, पठन के सत्र में आप सबका स्वागत है। श्रील प्रभुपाद इस संसार से विदा लेने के पक्ष में अधिक होते जा रहे थे। जब तमाल कृष्ण ने कहा कि प्रभुपाद आप बहुत कम पानी पीते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी इच्छा नहीं होती। भक्तों ने प्रभुपाद जी को विदा लेने के इस मनोभाव को अपनाने का अति कठिन पाया, अतः निराश होकर वे दार्शनिक बन गए। रूपानुग ने कहा कि प्रभुपाद विदेश में स्थित उस राजदूत के समान है जिससे अंततः वापस बुला लिया जाता है। जयाद्वैत ने कहा कि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सब कुछ सिखा दिया और अब वे उन्हें सिखा रहे थे कि मरना कैसे चाहिए। तो प्रभुपाद सिखा रहे कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, प्रभुपाद जी ने सब सिखाया। अपनी बातचीत में भक्तगण पारस्परिक सहयोग के महत्व पर बल देते और विचार विमर्श करते कि भविष्य में इस्कॉन किस तरह चालू रह सकेगा, किंतु यह सब कुछ हताश करने वाला था। तो भी उन्हें बारंबार यह कटु एवं अनिवार्य अनुभूति होती जा रही थी कि प्रभुपाद शीघ्र ही उनका साथ छोड़ने वाले हैं। भक्तगण प्रभुपाद के स्पष्ट इंगित से कि उन्होंने निश्चित रूप से प्रयाण करने का निर्णय ले लिया है, निराश होते जा रहे थे। कुछ भी हो, एक गंभीर भाव बना रहता था। अब इस्कॉन के भी सन्यासी आचार्य सब 70 के ऊपर हैं, 75, 80, कोई 84 में है। तो अभी जैसे इस साल में 3-4 चले गए, अभी भी 1-2 सन्यासी है। तब श्रील प्रभुपाद ने शिष्यों से कहा कि वे उनके सन्यास गुरु के शिष्य नारायण महाराज से परामर्श कर ले कि दिवंगत वैष्णव का संस्कार कैसे किया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों से कहा कि नारायण जो महाराज है, नारायण महाराज गौड़िया मठ में, उनके वहाँ के मेन, तो उनसे परामर्श करें कि वैष्णव को कैसे संस्कार, क्योंकि कैसे संस्कार किया जाता है वैष्णव को मालूम नहीं। तो हम वीडियो में देख सकते हैं, गौड़िया मठ के नारायण महाराज हैं, श्रीधर महाराज हैं, कृष्णदास बाबा जी, सभी गौड़िया मठ के जो वैष्णव है प्रमुख, वो प्रभुपाद जी के आखिरी दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी समाधि कहाँ बने। प्रभुपाद जी ने बोल के गए थे कि जब मैं नहीं रहूँगा तो आप लोग नारायण महाराज से गाइडेंस लेना। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई कि नारायण महाराज से गाइडेंस नहीं ले पाए हम इस्कॉन वाले। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी, क्योंकि प्रभुपाद जी के बाद अच्छा गाइडेंस वही दे सकते थे। उसके बाद क्या हुआ
बहुत सारे लोग चले गए। कहाँ चले गए पता है? पहले बहुत इंग्रज दिखते थे इस्कॉन में ना, उसके बाद अभी बहुत सारे वही लोग गौड़िया मठ में हैं। ऐसे उन्होंने यह भी बताया कि उनकी समाधि कहाँ बने, और ये भी कहा कि उनके प्रयाण के पश्चात इस्कॉन के खर्चे पर वृंदावन के समस्त प्रमुख मंदिरों में भोज दिया जाए। प्रत्येक मंदिरों में क्या दिया जाए? हे क्या म्हणता ना, फीस्ट। इस्कॉन के खर्चे से पूरे वृंदावन में फीस्ट दिया जाए। एक तरह से सब कुछ सामान्य ढंग से चलता दिखाई दे रहा था। अक्टूबर का मौसम सुहावना था। गुरुकुल के छात्र अपने अपने नित्य के कार्य कर रहे थे और अर्चा विग्रह पूजा भी सदा की तरह चल रही थी। किंतु मंदिर के सामने ही मजदूरों ने प्रभुपाद जी की समाधि के लिए स्थान साफ करना शुरू कर दिया। कहाँ पे है समाधि वृंदावन में प्रभुपाद जी की? कहाँ है वृंदावन में? मंदिर में कहाँ समाधि है प्रभुपाद जी की? सामने ना, एंट्री में। आप गए नहीं? अभी नहीं गया, इनको ले जाना अगली बार। पहले जीवित रहने का, और पुष्प समाधि कहाँ है प्रभुपाद जी की? मायापुर में। पहले जीवित रहने का वचन लेकर भी प्रभुपाद कहते रहे कि उनका जीवन तथा प्रत्येक कार्य अब भी कृष्ण के हाथों में है। उनकी मुक्त रुचि का अर्थ यह नहीं था कि वे पूर्णतः स्वतंत्र है, अपितु शुद्ध भक्त की प्रवृत्ति तो मुक्त भाव से कृष्ण की शरण में जाने की होती है, चाहे जो हो। कृष्ण की परम भक्त गोपियों के भाव में भगवान चैतन्य ने प्रार्थना की थी, चाहे आप मेरा दुत्कारपूर्ण आलिंगन ले या मेरे समक्ष उपस्थित न रहकर मेरे हृदय को भग्न कर दे, किंतु फिर भी आप सदा मेरे बिना शर्त आराध्य स्वामी हैं। चूंकि भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के बीच जो आदान प्रदान होता है वो नितांत वैयक्तिक होता है, अतः भगवान तथा भक्त दोनों अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। तो भगवान की भी इच्छा और भक्त की भी इच्छा व्यक्त होते हैं। दूसरों के लिए इच्छा व्यक्त नहीं करते, भगवान ऑर्डर देते हैं, लेकिन भक्त के लिए पूछते हैं क्या करना है तुमको, और भगवान बोलते हैं मेरे को क्या करना है, और भगवान पूछते हैं मैं क्या करूं। भक्त बोलते हैं मेरे को क्या करना है, और भक्त पूछता है मैं क्या करूं। ये सिर्फ भक्ति में होता है। अपनी बाल लीला में कृष्ण कभी कभी माता यशोदा की मटकी तोड़ देते हैं और कभी कभी वे उन्हें अपने को पकड़ने और बांधने देते हैं। प्रत्येक दशा में भगवान तथा भक्त की इच्छाएं सदा एक सी होती है, किंतु कभी कभी वे प्रिय झगड़े के रूप में व्यक्त होते हैं। इस तरह यद्यपि प्रभुपाद ने अपने भक्तों को वचन दिया था कि वे मृत्यु की अवज्ञा करके इस संसार में बने रहेंगे, किंतु फिर भी वे कृष्ण की इच्छा के समक्ष नतमस्तक रहे। भगवान चाहते थे कि प्रभुपाद जी उनके पास आए। उन्होंने पहले ही उस प्रार्थना में अपनी शरणागति व्यक्त कर दी थी जिसे उन्होंने अपने भक्तों से करने के लिए कहा था। हे भगवान कृष्ण, यदि आप चाहे तो श्रील प्रभुपाद को अच्छा कर दे। हम सुबह क्या बोलते हैं? हे भगवान श्री राधा श्याम सुंदर, यदि आप चाहे तो आपके नव मंदिर निर्माण का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो, है ना। और यहाँ आपकी इच्छा है तो, ऐसा नहीं कि ठीक कर दो। हम ऐसे नहीं बोलते मैं 16 माला करता हूँ सामने आ जा। आपकी इच्छा है तो प्रभुपाद को अच्छा कर दें यदि आप चाहे। वाक्यांश द्वारा वे अपने अनुयायी को भगवान की परम इच्छा का स्मरण दिलाते हुए उन्हें उसके पालन के लिए आह्वान दे रहे थे। यद्यपि साथ ही वे उन्हें कृष्ण के समक्ष अपनी गुहार प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक रास्ता भी बता रहे थे। इस प्रकार से 1967 में उन्होंने अपने शिष्यों को एक और प्रार्थना प्रदान की थी। मेरे गुरु ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तब उन्होंने कहा था कि कृष्ण ने भक्तों की इच्छा को स्वीकार करते हुए इस प्रार्थना को सुन लिया था। कि भक्तों ने कहा हमारे गुरु महाराज का कार्य अपूर्ण है 1967 में। तब भगवान ने कहा था ठीक है तो और थोड़े समय रहो। श्रील प्रभुपाद स्वयं भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहे थे और कृष्ण ने उन्हें अवसर दे दिया था। तो प्रभुपाद जी भी परमात्मा की तरह भक्तों की प्रार्थना सुन के इस जगत में बने रहे और भगवान ने भी उन्हें अवसर प्रदान किया।
कभी कभी भक्तों को होता है, डॉक्टर बोलता है अभी आप चले जाएंगे 1-2 साल में, तो भक्त लोग महाराज से मिलते हैं, गुरु महाराज से। गुरु महाराज बोलते कोई बात नहीं, और सेवा बाकी है ना, और 5 साल रहो, 10 साल रहो। तो उनको 10 साल तो कुछ नहीं होता, आराम में भी जीते हैं। कुछ काम नहीं हो तो जाना नहीं चाहिए, महाराज मरणार आहे मी, माझे वाढवा की 20 वर्ष, तुम्ही 10 वर्ष त्यांची वाढवली, कुछ काम नहीं। वो कुछ सेवा होगा तो ही। जैसा कि प्रभुपाद जी ने जब कीर्तनानंद ने अपने नवीन वृंदावन स्थित महल में उन्हें बुलाया था, कहा था देखिए मुझे किस महल को जाना होता है, मुझे किस महल को जाना होता है। उन्हें बुलाया था। जिस प्रकार भगवान एवं भक्त के बीच कभी कभी प्रेम पूर्ण तनाव बना रहता है, इस समय उसी तरह का तनाव श्रील प्रभुपाद एवं उनके अनुयायियों के बीच था। अपने बिस्तर के निकट शिष्यों की उत्कट पुकार के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने अपने कर्तव्य समझकर शिष्यों को शिक्षा दी थी कि मरना किस तरह चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इतने सारे ग्रंथ है, ये किसके लिए है? जीना सिखाने के लिए कि मरना सिखाने के लिए? हाँ, प्रभुपाद बोले जीता तो कुत्ता भी है, पेड़ भी जीते हैं, पशु पक्षी जीते हैं, लेकिन मरने की कला सिखाने के लिए इतने सारे ग्रंथ हैं। आपने देखा ना, कैमरे के सामने प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा लास्ट में, लास्ट लेसन। अभी सोचो हम लोगों की हालत क्या होगी, कैमरा लगाएंगे तो पानी पानी, खाना, तू इतना जा, वो झगड़ा करेंगे और हाथ पैर हिलाएंगे, डरेंगे, चिल्लाएंगे, प्रयास करेंगे। उनके उद्देश्य का एक अंश यह भी था कि वे इस महत्वपूर्ण पाठ के द्वारा एक उदाहरण स्थापित करें कि जीवन की अंतिम परीक्षा किस प्रकार उत्तीर्ण की जाए। क्या होता है मरते वक्त? क्या होता? प्राण प्रयाण समय, कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते। कफ सगळं गळ्यात साठतो, कफ वात पित्ते सगळं गळ्यात, हरिनाम नाही घेऊ शकत, घर 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 आवाज येतो, शरीर दुखता, और 80,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है। अभी आप पूछोगे भक्त को भी होता है, वो तो मालूम नहीं, कभी हम तो अभी तक शरीर छोड़े नहीं। 80,000 बिच्छू चावतात शरीर सोडताना। किंतु अब उनके शिष्य मरने के इस पाठ को स्थगित करके उनके साथ अनंत काल तक प्रचार क्षेत्र में बने रहने के लिए अनुरोध कर रहे थे, और प्रभुपाद ने दिखाने के लिए हामी भर दी कि यदि वे चाहे तो उनमें जीवित रहने की क्षमता है, किंतु कभी न कभी उन्हें इस पाठ की ओर लौटना ही होगा कि मनुष्य को जीवन के अंतकाल का सामना किस तरह करना चाहिए। प्रभुपाद जी के कार्यकलापों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मानवीय परिस्थितियों से निकट संबंध बनाए रखकर भी उनसे सर्वथा पृथक एवं दिव्य बने रहते थे। प्रभुपाद जी में आसक्ति नहीं थी। प्रभुपाद जी के आजू बाजू अप्सराओं से भी सुंदर स्त्रियां होती थी। पैसा तो इतना था, 400 करोड़ का प्रॉपर्टी उस जमाने का, अभी का 100 गुना लगा दो महंगा। 400 वर 2 शून्य, 4 वर 4 शून्य, एवढी कोटी आत्ताची प्रभुपादांची मालमत्ता होती, त्यापेक्षाही जास्त। और यहाँ लिखा है कि वो सबके बीच में रहते हुए कमल की पुष्प की तरह थे, जिसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती। पाण्याची बूंद कमळाच्या पत्त्यावर टिकत नाही, तसं प्रभुपादांमध्ये तुम्ही राहा, इस्कॉन मध्ये राहा, मोठे मोठे ठिकाणी गाड्या आहेत, मोठे मोठे मंदिर आहेत, घर आहेत, रूम आहेत, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होना। आसक्त हो गए तो फिर वही घर में जन्म लेना पड़ेगा। शुद्ध भक्त होने के कारण कर्म का नियम उन पर लागू नहीं होता था। मतलब शुद्ध भक्त पे कर्म का नियम लागू नहीं होता है, हमारे ऊपर लागू होता है, नए नए भक्त होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त के ऊपर लागू नहीं होता है। और कर्म का नियम भी भक्त पे कितना लागू होता है? 10%, 20% है, ज्यादा नहीं।
जिसके अनुसार पाप तथा पुण्य कर्म का फल मिलता है। वे कर्म के बल पर उत्पन्न नहीं हुए थे और न ही वे कर्म के बल के अंतर्गत मरेंगे, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है। इस संसार में रहते हुए भी जिसका तन मन तथा वचन कृष्ण भगवान की सेवा में पूर्ण रूप में लगते हैं, वही मुक्त आत्मा है। जैसे कर्मी लोग शरीर छोड़ते हैं और जिस दुनिया में आते हैं, ऐसे प्रभुपाद कर्म फल पाप और पुण्य लेके नहीं आए थे। वो तो कृष्ण भगवान की सेवा में के लिए आए थे, मुक्त आत्मा है। लोग प्राय इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त की गतिविधियों का गलत अर्थ लगाते हैं। जिस प्रकार के चंद्रमा के सामने से होकर बादलों को चलते देखकर लोग समझते हैं कि स्वयं चंद्रमा चल रहा है। इसीलिए शास्त्र हमें आगाह करते हैं कि गुरु को काम कर्माधीन सामान्य व्यक्ति न समझे। अभी गुरु हम देखते हैं ना, भक्त और गुरु बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं और हम लोग शेयर रिक्शा में जाते हैं, तो क्या लगता है तो मजा करते हैं, मजा ही की। लेकिन वो बहुत बड़ा पाप है ऐसा समझना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद जी के लीलामृत में, गुरु कर्माधीन सामान्य व्यक्ति नहीं समझे। उनके लिए सोने की कार भी भेजे तो भी कम है। लेकिन हमको भाव क्या रखना चाहिए? साक्षात हरि, भगवान साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, हरि के समान भी है और हरि के दास भी है। इसलिए उनको ये सब फैसिलिटी और हमारी पूजा भावना ये सब गुरु के लिए। उसमें कोई अगर द्वेष करता है तो उसका पतन हो जाता है। गुरु महाराज के लिए सर्वेंट, अलग रूम, मिठाई, गाड़ी, ये सब। लेकिन इसमें जो द्वेष करता है, मंदिर में भी कोई प्रेसिडेंट होता है, उसको भी देख के द्वेष आता है। अरे सभी लोग उनको गिफ्ट लेके जाते हैं, ऐसे देखते हैं लोग। और नए नए भक्त बोलते हैं, अरे नए नए भक्त आते हैं वो, या जो बाद में दीक्षा लेता है, वो बोलते हैं यार हमारे साथ ही हम लोग आए, अभी ये प्रेसिडेंट बन गए, मेरे को, मैं यहाँ बनता प्रेसिडेंट, या नए मंदिर में मेरे को प्रेसिडेंट बना देते, ये सब क्या इसको दे दिया, तो अच्छी बात नहीं है। कृष्ण बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों की वजह से कृष्ण जल्दी नहीं आते, है ना, जजमेंट करते हैं। कहीं कहीं पे तो गुरु महाराज के मिठाई के बॉक्स से गायब कर देते। किंतु श्रील प्रभुपाद ने इस जगत से सदा परे रहते हुए बद्ध जीवों को दिखाया कि किस प्रकार कृष्ण का निरंतर चिंतन और उनकी सेवा करते हुए वे भी मुक्ति का स्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम वो स्तर प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद ने सिखाया किस तरह से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रेमानंद प्रभु मेरे को बोलते थे क्लास में, प्रभु नींद आए ना हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा देना। तो हर पैराग्राफ के बाद बोलते थे, हाँ हाँ बोलो हरे कृष्ण बोलते, तो उड़ जाते थे। जिससे मृत्यु, देखो सुनना बहुत कठिन है, लेकिन ये इतना अमृत है ना, इसको पढ़ने में कितना आनंद है, सुनना चाहिए। जिससे मृत्यु के समय कृष्ण के शाश्वत और दिव्य धाम को लौट सके। प्रभुपाद की शिक्षाएं सदैव व्यवहारिक एवं सार्वजनीन होती थी। उदाहरणार्थ उनकी पुस्तकें कोरे सिद्धांत न होकर व्यवहारिक थी और अद्भुत ज्ञान से पूर्ण थी। प्रभुपाद के ग्रंथों में आप खाली फिलोसफी नहीं देखेंगे, उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी होता था और अद्भुत ज्ञान होता था। आहार निद्रा भय मैथुन पे प्रभुपाद जी इतने लिखते थे, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आहार निद्रा भय मैथुन पे इतने उदाहरण प्रभुपाद जी हमको देके समझाए। श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में अद्भुत है। क्यों? पुराने जमाने में संस्कृत श्लोक होते थे और संस्कृत उसका या विषय डायरेक्ट फिलोसॉफिकल होता था, जो जनमान्य को, सामान्य लोगों को नहीं पता चल जाता था। लेकिन प्रभुपाद की किताब पढ़ के पता चल गया और बहुत लोग भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए, है ना। इसलिए उनको मॉडर्न आचार्य या रिसेंट का आचार्य कहा जाता है। प्रभुपाद जो उपदेश देते हैं वो अपने जीवन में उतारते, उनका सारा जीवन आदर्श था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, अपन ये आचार्य प्रभु जीवे सिखाएला। हमें अगर आचरण नहीं करेंगे तो लोग भी बोलेंगे ना, ध्यान नहीं देंगे क्लास में, अरे ये प्रभु जी तो उधर जाके भजिया खाया,
और उधर ये करता है वो करते हैं, मोबाइल चलाते हैं दिन भर। तो क्लास में जब सामने बैठेंगे ना, इनका इंटरेस्ट नहीं होगा। ये भी क्या है, 20-20 हज़ार लेता है, 2-2 कार बदलता है साल में, और तो फिर लोग नहीं। पुराने ज़माने में, प्रभुपाद जी के भी ज़माने में, भक्ति सिद्धांत महाराज के ज़माने में इतना तपस्या ज्ञान विद्या थी। लोग स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलर स्कूल कॉलेज छोड़ के, यूनिवर्सिटी छोड़ के भक्ति सिद्धांत महाराज को ज्वाइन होते थे, प्रभुपाद जी को ज्वाइन होते थे। क्यों? उनका त्याग वैराग्य निश्चय देखकर। इसलिए जीवन आदर्श था। मंगल आरती हम ही नहीं उठेंगे तो स्टूडेंट को क्या उठाएंगे, है ना? 16 माला हम ही नहीं करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे तो स्टूडेंट कैसे बनेंगे? स्टूडेंट तो हमारे साथ खाएगा पिएगा बजाएगा, और वो देखेगा अरे ये तो शिक्षा गुरु मेरे जैसा ही है, कभी कभी तो मेरे जैसे नीचे दिखाई देता है, तो मानेंगे नहीं। इसलिए आदर्श हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोले खाना पीना सोना पब्लिक से थोड़ा दूर ही करो। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वे बैक टू हेड गॉड हेड पत्रिका पूरे उत्साह से निकालकर तीव्र प्रचार कर रहे थे। घर में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी बैक टू गॉड हेड मैगजीन प्रिंटिंग करते थे, उसका एडिटिंग करते थे, छपाते थे। अभी अपने लोग 50-55 के हो गए, बच्चों की शादी हो गई, फिर भी अभी नया जॉब ढूंढते और पगार वाड़वा की साहेब। अभी भूख लिखने का टाइम है, भजन करने का टाइम है, वानप्रस्थ लेना है, तो घर में ही पड़े रहते हैं। उन्होंने असहाय अवस्था धूमिल अवस्था में रहकर आध्यात्मिक आंदोलन चालू करने के लिए संघर्ष किया और कृष्ण तथा अपने गुरु की कृपा से वे सफल रहे। उन्होंने मानव तुल्य प्रयासों के द्वारा तपस्या करने तथा संकट का वीरतापूर्ण सामना करने की चाह दिखाई। उन्होंने आदर्श आध्यात्मिक जीवन दिखाया जो सबों के लिए प्रयास योग्य एवं अनुकरणीय था। प्रभुपाद जी ने दिखाया कि तुम लोग भी कर सकते हैं। एक वीडियो में, एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ने बोला, हम अकेला इस दुनिया में प्रचार किया हूँ। उस दिन हम सुन रहे थे ना, आप जैसा अगर भारतीय लड़का लड़की मिल जाए तो इस पूरा दुनिया का हम नक्शा बदल देंगे। अकेले प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को कृष्ण भवनामृत बना। शुद्ध भक्त ऐसा नहीं होता कि चलो हरे कृष्णा करता और बैठ जाता हूँ। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है, वीरतापूर्ण सामना किया कष्टों का और मानव तुल्य प्रयासों के द्वारा तपस्या की। तपस्या मतलब खाली नहीं खाना पीना छोड़ दिया, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे थे प्रभुपाद। वही सबसे बड़ी तपस्या है। कागज लाना, प्रिंटिंग करना, लिखना, प्रिंटिंग करना, प्रूफिंग करना, उसको छपाई खाने में जाना, क्यों इतना देर लग रहा है, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना, उनके पीछे पड़ना, पैसा नहीं इकट्ठा करना, लोगों से मिलना, बड़े लोगों से। ऐसा नहीं कि साधारण लोगों से, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी जैसे लोगों का टाइप अपॉइंटमेंट निकालना। प्रभुपाद जी कभी बैठते नहीं थे। आप देखना, हाँ बड़ा आदमी बीटल्स होगा, एप्पल कोई होगा, उसको प्रभुपाद जी बोलते अपॉइंटमेंट लो, और वो भक्त बन गए, अपना प्रॉपर्टी दिया, अपना जीवन दिया, अपना सॉन्ग निकाला बीटल्स वाले। और कैसे था प्रभुपाद जी, इतने होशियार, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिमानी थे कि उनको पता था व्यवहारिक क्या है। उस जमाने में बीटल्स वाले का गाना बहुत चलता था विदेश में, तो उनको ही भक्त बना दिए प्रभुपाद। और बीटल्स ने हरे कृष्णा बनाया, पूरे पूरे विदेश कंट्री दीवाने हो गए। ये होता है, एक शॉट में पूरा प्रचार। ऐसे वृद्धावस्था में वे अकेले विदेश गए और वहां न्यूयॉर्क सिटी के पार्क में कीर्तन के द्वारा अमेरिकी तरुण तरुणियों को आकृष्ट किया। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उनका उदाहरण लेकर कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करे, भले ही तत्कालिक बाधाएं क्यों न आए। बॉम्बे मंदिर, मायापुर मंदिर, विदेश का मंदिर, विग्रह स्थापन करना, पॉलिटिशियंस के साथ मुकाबला, प्रभुपाद जी ने सिखाया, अपने शिष्यों को सिखाया। विदेशी शिष्य कितने चुस्त हैं, श्रद्धावान हैं। कैसे आप लड़ो, वकील है, कोर्ट है, कहीं जाना है, मीडिया है। श्रील प्रभुपाद को अवरोधों का सामना करना पड़ा, किंतु अपनी मुक्त इच्छा तथा कृष्ण की सहायता से वे उन सबों को पार कर गए। यह उनका विचित्र उदाहरण था। प्रभुपाद के ऊपर बुक्स बहुत सारे सुंदर सुंदर लिखे हैं, प्रभुपाद लीलामृत,
माई स्वीट मेमोरीज ऑफ श्रीला प्रभुपाद, वो बुक्स, उसमें प्रभुपाद के प्रति बहुत चमत्कार आपको भक्त ने लिखे हैं। प्रभुपाद जी ने जो चमत्कार हुए हैं उनसे उन्होंने किए हैं, वो भी बुक्स है। माई स्वीट मेमोरीज ऑफ श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद एप्रीहेंशन, प्रभुपाद जी को गुणगान, बहुत सारी किताबें हैं। कहा जाता है कि 500 वर्ष पूर्व भगवान चैतन्य ने कृष्ण की शरण जाने को 500 वर्ष पहले कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग की अपेक्षा अधिक सुगम बना दिया। कृष्ण की शरण जाने के लिए 500 वर्ष पूर्व जो चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग बताया था, उसको मार्ग को और सुगम बना दिया है प्रभुपाद जी ने। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब महाप्रभु की इच्छा थी कि भक्त लोग 64 माला करे, 1 लाख करे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कितना माला दिया? 16 माला दिया। 16 for the 64, फक्त चतकोर भाकरी, 54, 64 का 54 दिया। और सुगम कैसे बनाया? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सेवा, प्रचार कार्य, इससे और सुगम बना दिया। और अब 20वीं सदी में श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भवनामृत को सारे विश्व के लोगों के लिए सुगम बना दिया है ना। मलेच्छ, पुलिंद्र और खस, है ना, ये सब मलेच्छ लोगों को भी, और जो भारत के लोग हैं जो भगवान में नहीं मानते, उनके लिए भी सुगम बना दिया है। इसलिए प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं? सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के उद्धारकर्ता प्रभुपाद जी। अपने उपदेश तथा उदाहरण के अंग स्वरूप श्रील प्रभुपाद जानते थे कि उन्हें लोगों को दिखाना होगा कि मरना कैसे चाहिए। अब ये चौथी बार इस पेज में पॉइंट आ गया। क्या है प्रभुपाद के प्रति? एक प्रकार क्या अपराधी है, प्रभुपाद जी के प्रति अपराध है। इसलिए गुरु महाराज ने एक जन को कहा था, जाना है तो अकेले जाओ, तुमको नहीं आना है, बाकी लोगों को मत ले जाना। और जाने वाले पीछे भी कितने मूर्ख हैं। प्रभुपाद को छोड़ के एक दूसरे व्यक्ति के पीछे चले जाते हैं इसके लिए। किंतु वे सदैव अपने भक्तों, अपने आंदोलन और समझ जीवों, यहाँ तक कि पशुओं को भी रक्षा के लिए उद्युक्त रहते थे। अतः जब उन्हें परम घनिष्ठ तथा श्रद्धालु शिष्यों ने कहा कि वे उनके बिना नहीं रह सकते, तो उन्होंने मरने की विधि दिखाने से मुख मोड़कर उन सबों के साथ रहकर उपदेश देने की सहमति व्यक्त की। देखो, विदेशी लोगों को भगवान मालूम नहीं थे, उनको एक ही व्यक्ति था प्रभुपाद मालूम थे, प्रभुपाद गुरु, और वो शरीर छोड़ रहे, इसलिए दिल से रोते थे। जैसे माँ बाप शरीर छोड़ते हैं ना, रोते थे। अभी मेरे को डाउट है, खासकर कोई हिंदुस्तानी होगा तो इतना रोएगा जितने विदेशी रोए। भक्त का जो उनको जो प्रभुपाद ने दिया ना विदेशी, और रोने से क्या होगा, उनके हृदय में प्रभुपाद जी समा गए या उनकी भक्ति दृढ़ हो गई। और रोना की साधारण बात नहीं है। गुरु छोड़ रहे, गुरु आ गए, या गुरु शरीर छोड़ रहे, धाम जा रहे, सबसे बड़ी सेवा है या भावना है। किंतु वे कब उन्हें जाने देंगे? वे कब यह कह सकेंगे कि माया का संसार तथा कृष्ण के शत्रु अब नहीं रहे? उनके शिष्य कब पूर्णतः प्रौढ़ होंगे? प्रभुपाद जी को चिंता थी कि ये कब मैच्योर होंगे, है ना। मैच्योरिटी मतलब परिपक्व। 17, 18, 28 तक हो सकता है, 35 तक, 40 तक, 50 तक भी कभी कभी इमैच्योर होते हैं, हो सकता है 60 तक भी इमैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी मतलब क्या? एफडी नहीं, मैच्योर हो गए चलो फोड़ो निकाल के लाओ। मैच्योरिटी मतलब सहनशीलता बढ़ाना, समझ बढ़ना, अपनापन लाना गुरु में, भगवान में, भक्तों में। जैसे बड़े सीनियर भक्त क्या करते, जाने दो अपना ही बच्चा है, कोई बात नहीं, सीख लेगा। ऐसे ही 17 साल के 20 साल के भक्त टकराएंगे स्कूल के बच्चों की तरह, माझा खोट रोबर, तुझा खोट रोबर, मेरा पेन तेरा पेन। लेकिन 50 के साथ टकराएगा, बोले बच्चा है, पागल है, जाने दो। हम कभी कंप्लेंट करते हैं तो बोलते हैं हाँ सीख जाएगा, बच्चा है, अभी सहन करो। तो इसको कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तो भक्त कभी चिल्लाएगा नहीं, वो हरे कृष्णा बोल के निकल जाएगा, रूम से निकल जाएगा, फिर आराम से बातचीत करेगा, है ना। ऐसा बनना है कि नहीं? मेरे को तो बनना है, लेकिन अभी बहुत प्रयास में कच्चे
प्रयास करना है बहुत। प्रभुपाद जी भी लोग चिल्लाए थे, इतना नजदीक चेहरा लाके। सोचो प्रभुपाद जी पे, गुरु पे लोग चिल्लाते हैं, प्रभुपाद जी हरे कृष्णा बोले चले गए। बहुत कठिन है। जीवित रहने की निर्णय का अनुसरण करते हुए श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों पर अपनी देख रेख के लिए पूरी तरह आश्रित बने रहे। अभी किसका टाइम था सेवा करने का? पहले प्रभुपाद जी ने सेवा किया शिष्यों का, अभी शिष्य वॉलंटरीली सेवा कर रहे हैं। ये होता है। कभी कभी क्या होता है, हम नए नए किसी को सर्वेंट आ जाता है तो उसको बोलते हैं पानी ला, पैर दबा, हाथ दबा, हे घेऊन ये, ते घेऊन ये, भेड़ घेऊन ये। तो वो क्या होता है, वो आदान प्रदान नहीं कहते उसको शोषण कहते हैं। ठीक है, आप उन्नत भक्त हो, सेवा लेना मतलब क्या, उसको आप कुछ दे रहे हो, आपसे उसको अध्यात्म में कुछ मिल रहा है। मैं भी जीरो और वो भी जीरो, क्या सेवा हो गई? समझ रहे ना? इसलिए सेवा लेना भी एक कला है। और कौन ले सकता है? प्रभुपाद जी और गुरु ही ले सकते हैं, और कोई नहीं ले सकता। एक गिलास पानी का भी लेने के बाद उसकी सेवा करनी चाहिए। प्रभु जी आपके लिए गुलाब, आपने मेरे को पानी दिया, तो वो कर्म कर जाएगा। अभी आप देखो वीडियो में, टीवी में कितने चेला चेले हाथ पैर दबाते हैं, पैर दबाते हैं, उसके पास कुछ नहीं, मालूम नहीं कुछ है, लेकिन फिर भी क्या बाद में अब ये जो उनके साथ रहते थे वे जानते थे कि इसके पूर्व कभी भी प्रभुपाद ने अपने तथा अपने शिष्यों के मध्य ऐसी घनिष्ठता की स्वीकृति नहीं दी थी। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मेरी सेवा करो। अभी बताए, अभी वो शिष्य तैयार हो गए, क्योंकि प्रभुपाद जी एंड तक वही बोले कि मेरी शरण मत लो। हालांकि गुरु की शरण लेनी है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हर जगह लिखा है कि कृष्ण की शरण लो, कृष्ण की शरण लो, कहीं नहीं लिखा कि मेरी शरण लो। तो हमको भी क्या सिखाना है लोगों को? किसकी शरण लो? शिक्षा गुरु की, मेरी नहीं, कृष्ण की शरण लो, कृष्ण की। लेकिन उसके ऊपर देख रेख नजर रखनी है ना? प्रभुपाद जी ने कभी अभी तक स्वीकृति नहीं दी थी, स्वीकृति। अभी देखो, जो भी गुरु महाराज जी सन्यासी व्हील चेयर पे है, बीमार है, जो संत उनकी सेवा करते हैं, शिष्य उनके, उनको बहुत बड़ा, उनको जो भगवान की तरफ से उपहार मिलता है, भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है। क्योंकि बहुत कष्टदायक सेवा होती है, गुरु की जो सेवा होती है आखिरी दिनों में बहुत कष्टदायक होती है। लेकिन उस सेवा के बाद उनको प्रेम प्राप्त होता है, गुरु की प्रेम प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। गुरु का शरीर साफ करना, उनको उठाना, ले जाना, और गुरु भी बहुत अंदर से बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं। आप जीवन भर माला करो 2 लाख, और वो लास्ट में आप 2-3 साल, 1 साल सेवा करो, उसके फल की उपमा नहीं है गुरु की सेवा की, है कि नहीं? जो हम प्रयास से कर रहे हैं, वो गुरु बोलने से तुरंत उसको गोलोक में प्रवेश मिलेगा। इसीलिए भक्तों की और गुरु की सेवा करनी है। इसकी तुलना 1966 की न्यूयॉर्क की एक घटना से की जा सकती है, जब वे पहले पहले उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ बहुत नजदीकी रिश्ता रखते थे। वे लोग जो गुरु के प्रति शिष्टाचार नहीं जानते थे, जैसे कभी कभी नए ओल्ड मैन, तो वो लोग बोलते थे दिस इज फॉर यू प्रभुपाद, गुरुदेव, हे ओल्ड मैन दिस इज एप्पल, ऐसा करते थे पहले। टॉयलेट पेपर लाके रख देते थे, चले जाते थे, शराब पी के आते थे। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना स्टार्टिंग में, तो प्रभुपाद जी पहले पहले कभी नजदीकी रिश्ता रखते थे, क्यों? प्रचार के लिए, चलो सुधर जाएगा। लेकिन बाद में जो प्रभुपाद जी ने उनको जो ठीक किया ना, फिर पसीने निकलते थे। प्रभुपाद जी ऐसे नजर उठा के देखते थे ना उसके पास, तो उसके पसीने छूटते थे। वो जब दीक्षा लेता था, 16 माला करता था, वो जब डेडिकेट हो गया, शरणागत हो गया, तो प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। कब सिखाना शुरू किया? जब वो सीखने के लिए तैयार हो गया तब। जब तो सीखने के लिए तैयार नहीं थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको साथ नजदीक रहे, है ना? शिष्टाचार नहीं जानते थे गुरु के प्रति, किंतु इस समय जो लोग उपस्थित थे तथा उस समय के लोग भी जो उपस्थित थे, कहते थे कि प्रभुपाद इन दिनों अधिक घनिष्ठ थे, और भी प्रभुपाद जी ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। चाहे खिलाओ, चाहे पिलाओ, आपको जहाँ चाहे ले जाओ, मैं अभी आपके हवाले हूँ। शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय, शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।